सूर्य सेन वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने साहस से एक ऐसी रेड को अंजाम दिया जो इतिहास में चित्तागोंग आर्मी रेड से जाना गया। ये रेड थी ब्रिटिश के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को लूटना और आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना। चित्तागोंग आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा था जो आज मौजूदा समय में बांग्लादेश में है। सूर्य सेन साधारण से स्कूल मास्टर थे जिन्हें प्यार से मास्टरदा कहते थे। इनका जन्म 22 मार्च 1894 बंगाली वैद्य फैमिली में हुआ इन चित्तागोंग। ये बेरमपुर कॉलेज से कर रहे थे और इसी दौरान इन्हें अपने टीचर सतीश चंद्र चक्रवर्ती से इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पता चलता है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सूर्य सेन इससे प्रभावित होते हैं और अनुशीलन समिति ज्वाइन कर लेते हैं जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। 1918 में वापस चित्तागोंग आते हैं और वहाँ स्कूल में मैथ्स पढ़ाने लगते हैं और फेमस हो जाते हैं मास्टरदा के नाम से। लेकिन ये देश की आज़ादी में योगदान करना चाहते थे, इसलिए पढ़ाना छोड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और चित्तागोंग ब्रांच के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये वो दौर था जब 1918 के बाद से ही गांधी जी की लहर पूरे भारत में छा गई। सूर्य सेन गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। जब गांधी जी ने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, सूर्य सेन ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। परंतु इसी समय सूर्य सेन की सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, कारण गांधी जी अचानक ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और रीजन होता है चौरी चौरा घटना। अन्य क्रांतिकारियों की तरह सूर्य सेन भी काफी निराश होते हैं और तय कर लेते हैं कि आजादी अब बातों से नहीं बल्कि हथियारों से लेंगे। यहाँ से शुरू होती है सूर्य सेन की बदलाव की कहानी। 23 दिसंबर 1923 को सूर्य सेन ट्रेजरी ऑफिस लूटते हैं असम बंगाल रेलवे की, जो चित्तागोंग में होती है। अब वो गांधी जी के विचारों से विपरीत दिशा को अपनाते हैं और कट्टर क्रांतिकारी बन जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो एक टेररिस्ट होते हैं। अंग्रेज सरकार सूर्य सेन को पकड़ लेती है और रॉबरी केस में 2 साल की सजा होती है 1926 से 1928 तक। 1928 को उन्हें रिहा किया जाता है। 1928 तक देश में काफी बदलाव आ जाता है। राजनीतिक गतिविधियों में पूर्ण विराम लग चुका था। स्वराज पार्टी 1923 में बनी परंतु कोई असर नहीं छोड़ सकी। साइमन कमीशन 1927 में आता है और इसी समय लाला लाजपत राय का निधन होता है ड्यूरिंग एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन। सर पे चोट लगने थे। सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों के लिए लाला जी का निधन एक बहुत बड़ा झटका था। उत्तर की तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। पूर्व में सूर्य सेन कुछ बड़ा करना चाहते थे, बस इंतजार होता है सही समय का, और सही समय आता है लाहौर सेशन 1929 में, जब ये सेशन पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करता है। अब सूर्य सेन को सही दिन का चयन करना होता है और वो मौका मिलता है जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी मार के। सूर्य सेन तय कर लेते हैं 18 अप्रैल 1930 का दिन जब पूरा देश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में व्यस्त रहेगा। सूर्य सेन अपने 65 साथियों के साथ, जो कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का हिस्सा होते हैं, 18 अप्रैल 1930 को रेड करते हैं चित्तागोंग आर्मरी पे, जहां हथियार पड़े थे पुलिस हेडक्वार्टर्स पे एंड यूरोपियन क्लब पे। मकसद था हथियारों पे कब्जा करना और देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना। रेड से पहले सूर्य सेन और उनके साथी रेलवे एंड टेलीग्राफिक कम्युनिकेशंस को काट देते हैं ताकि चित्तागोंग से संपर्क किया ना जा सके। रेड को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि सूर्य सेन हथियार लेने में कामयाब रहते हैं पर एम्यूनेशन यानी गोला बारूद नहीं मिलता, जिसकी वजह से आर्म्स का कोई महत्व नहीं रहता। रेड के बाद सूर्य सेन अपने साथियों के साथ जलालाबाद पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। 22 अप्रैल 1930, 4 दिन बाद ब्रिटिश ट्रूप जलालाबाद हिल्स को घेर लेती है और इसमें 12 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो जाती है। सूर्य सेन अपने बचे हुए साथियों को अलग अलग होने को कहते हैं और पास के गांव में चले जाते हैं। अगले 3 साल तक सूर्य सेन गोरीला रेड करते हैं, पर कहा जाता है घर का भेदी लंका डाई। उनके करीबी रिलेटिव नेत्र सेन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और 1933 में ब्रिटिश पुलिस सूर्य सेन को अरेस्ट कर लेती है। ब्रिटिश पुलिस सूर्य सेन को ब्रूटली टॉर्चर करती है और जनवरी 12, 1934 को फांसी दे देती है। फांसी से पहले वो आखिरी पत्र अपने मित्रों को लिखते हैं। अब बात करते हैं महिला योगदान की। सिविल सर्विसेज हिस्ट्री ऑप्शनल 2016 में पूछा गया था, व्हाट सिग्निफिकेंट रोल डिड विमेन प्ले इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे हम प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्ता के बारे में लिख सकते हैं। प्रीतिलता वादेदार, सूर्य सेन ने प्रीतिलता वादेदार को असाइन किया था टू अटैक ऑन द पहाड़तली यूरोपियन क्लब। इस क्लब में एक बोर्ड था जिसमें लिखा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, इसलिए इसे स्पेसिफिक टारगेट किया था। प्रीतिलता ने लीड किया था 15 मेंबर्स की टीम को एंड शी ड्रेस्ड एज अ पंजाबी मैन। हर मेंबर को साइनाइड दिया था इन केस अगर पकड़े जाने का खतरा तो खा सके। एज पर प्लान प्रीतिलता की टीम ने अटैक किया यूरोपियन क्लब पे, पर इसमें प्रीतिलता घायल हो गई और ब्रिटिश पुलिस उन्हें
जिंदा ना पकड़ पाए प्रीतिलता ने साइनाइड खा लिया और देश के लिए कुर्बानी दी। कल्पना दत्ता कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ी और सूर्य सेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को ज्वाइन किया। रेड के बाद 1933 में इन्हें ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया और उनकी कैद की सजा हुई, लेकिन 1939 में इन्हें रिहा कर दिया गया। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, एनालाइज हाउ द रेवोल्यूशनरीज टॉट पीपल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वाइडन द सोशल बेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ हम सूर्य सेन आर्मी रेड को मेंशन कर सकते हैं, इट्स जस्ट वन पार्ट। हम इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करेंगे तब एक्सप्लेन और डिटेल में करेंगे। इनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को इंस्पायर किया था। नाउ 2008 में पूछा गया था, डिस्क्राइब द चेंजिंग नेचर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया बिटवीन 1905 टू 1946, यानी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1905 से 1940 के बीच में। और 2003 में पूछा गया था, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ द राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1905 टू 1931, यानी 2008 में 1905 से 1946 के बीच में पूछा गया और 2003 में 1905 टू 1931 में। यह हम लिख सकते हैं सबसे पहले, नो इम्पैक्ट ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स, प्रेयर एंड पिटीशन जो वो करते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रॉट द एक्सट्रीमिस्ट इन द फोरफ्रंट, सूरत स्प्लिट को मेंशन करते थे। अराइवल ऑफ गांधी एंड न्यू होप, गांधीयन एरा एंड स्टार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेंशन करते थे। सडन कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड पॉलिटिकल वैक्यूम विच गेव राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। फिर हम मेंशन कर सकते हैं रेवोल्यूशनरीज, उनके एक्ट को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, सक्सेस को। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में तो ये सारे क्वेश्चन इन डिटेल कवर हो जाएंगे, बट यहाँ पे हम सूर्य सेन को एक पॉइंट में मेंशन जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।